स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो रिटायर हो रहे हैं और उनको लेकर उस तरह की खबरें लगातार चल रही थी कि अब सत्यपाल मलिक कोई नया सियासी ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जी हां, तमाम ऐसे दावे किए जा रहे थे कि वो आरएलडी में शामिल हो सकते हैं और अपने सियासी पारी की जो शुरुआत है 2024 को लेकर वो आरएलडी से कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सत्यपाल मलिक ने ही मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम रिटायर होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बड़ी बात है जो उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि इस तरह की चर्चा लगातार हो रही है कि सत्यपाल मलिक जो है वो दरअसल 2024 लोकसभा चुनावों के लिए जो है अपनी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं और जो शुरुआत है जिस तरह से तमाम जनसभाएं उनका प्लान तैयार किया गया है, उसकी शुरुआत जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले से करने वाले हैं और उसके बाद अलीगढ़ और तमाम जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बाकायदा शामली में इसका प्लान भी तैयार हो चुका था। वहां सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजाम जो है वो हो चुके थे। आरएलडी की ओर से वो पूरा प्लान तैयार किया गया था। 3 अक्टूबर को ये रैली होनी थी, लेकिन अब ये रैली कैंसिल हो चुकी है और इस बीच रिटायरमेंट से पहले ही सत्यपाल मलिक का ये बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम जो खबरें चल रही थी उन्हें खारिज करते हुए ये कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। जो बड़ी बात सत्यपाल मलिक की ओर से कही गई है, उन्होंने कहा है कि मीडिया में हमारे राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। हम रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल तो क्या किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। और साथ ही सत्यपाल मलिक ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज रिटायरमेंट होने के बाद भविष्य में अब आप क्या करेंगे, ये सवाल उनसे पूछा गया था। इस पर जवाब देते हुए मलिक ने ये कहा कि मैं सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। किसानों की लड़ाई जहां होगी मैं वहां पर जाऊंगा, किसानों को संगठित करूंगा और किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बयान आना ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि एक तरफ सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के राज्यपाल, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है, जिस तरह से मोदी सरकार पर वो हमलावर नजर आए हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और अब उन तमाम किसानों को साधने के लिए वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो किसानों के लिए ही काम करेंगे, किसानों की लड़ाई को ही वो लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिन किसानों की बदौलत वो कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं, उन किसानों में भी नाराजगी है और सत्यपाल मलिक के इस बयान पर तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, तमाम जो किसान हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने वाटर कैनन, लाठियां, आंसू गैस क्या कुछ नहीं सहा है। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए, मगर अफसोस ये है कि सत्यपाल मलिक जी का इस्तीफा जेब में ही रखा रहा, टेबल तक नहीं पहुंच सका। कुर्सी का मोह है कि जाता नहीं है। इस तरह से किसान भी नाराज है। दरअसल सत्यपाल मलिक जो है वो एक जाट लीडर के तौर पर उन्हें जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से वो ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में खबर यही चल रही है कि दरअसल रिटायरमेंट के बाद अब सत्यपाल मलिक कोई नया सियासी ठिकाना ढूंढ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बयान जरूर दिया है कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आज रिटायरमेंट के बाद अब क्या कुछ उनके बयान सामने आते, किस तरह से वो अपने अब इस राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाते हैं। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी, लेकिन इसको लेकर अब तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में पत्रकारों के भी ट्वीट सामने
सामने आ रहे हैं और लिखा गया है कि सत्यपाल मलिक का बतौर राज्यपाल कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। उनका कहना है कि वो रिटायर होने के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। वैसे सही भी है, राज्यपाल के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने जितनी सक्रियता दिखाई राजनीति में दिखाई, उसके बाद अब उन्हें इसमें आनंद भी नहीं आएगा। ये इस तरह से तंज जो है सत्यपाल मलिक पर कसा गया है। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से हाल ही में जो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, चूंकि आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके इससे पहले भी कई बयान सामने आए थे। उन्होंने सरकार को ही चुनौती दी थी कि जेब में उनका इस्तीफा है, वो जब चाहे सरकार उनका इस्तीफा ले सकती है। इतना ही नहीं, किसानों को भड़काने वाले बयान उनकी तरफ से दिए गए। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर वो सरकार पर हमलावर रहे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, और इसको लेकर साफ तौर पर यह समझा गया कि दरअसल नाराजगी जो है कहीं न कहीं सत्यपाल मलिक की इस बात को लेकर ही है, चूंकि जगदीप धनखड़ भी एक जाट लीडर हैं और चूंकि वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन वहीं सत्यपाल मलिक जो कहीं ना कहीं इस रेस में थे, लेकिन उनके बयान कहीं ना कहीं इतने भारी पड़े कि उन्हें इस रेस से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद से लगातार हमलावर मोदी सरकार पर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि उनका मेघालय के राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और उसे बढ़ाया नहीं गया। सरकार ने उसका कार्यकाल को नहीं बढ़ाया। इसकी वजह से भी सत्यपाल मलिक लगातार सरकार पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं को उन्होंने टारगेट किया है। और अब रिटायरमेंट के बाद उनका क्या अगला कदम होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भले ही वो ये कह रही हैं कि वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, मैं सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, किसानों की लड़ाई जहां पर होगी मैं वहां जाऊंगा, ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से जरूर किया गया है। लेकिन यही बात कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जैसे जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलनजीवी हैं, वो भी यही बात बार बार उन्होंने भी कही है कि वो सिर्फ किसानों की बात करेंगे, लेकिन किस तरह से राजनीति में भी, किस तरह से जो राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें भी वो भूमिका अदा करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों की आड़ में वो अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। जो सियासी गणित हैं उससे कहीं ना कहीं बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण रोल कहीं ना कहीं अदा कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल सवाल उठ रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि मेघालय के राज्यपाल रहते सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित किसानों का समर्थन करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राज्यपाल रहते किसानों का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। मलिक 30 सितंबर 2017 को बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। इसके बाद अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर और फिर 2020 में वो मेघालय के राज्यपाल पद पर उन्हें भेजा गया। सत्यपाल मलिक आपको बताते हैं 24 जुलाई 1946 को वो बागपत जिले में पैदा हुए और भारतीय क्रांति दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, लोकदल और समाजवादी पार्टी इन तमाम नेताओं से जुड़े और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही वो सांसद भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। तो इस तरह से उनका राजनीतिक करियर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खास पहचान, एक खास पैठ वो रखते हैं और अब क्या अपनी इसी पहचान को एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ परेशानियां सरकार के लिए बढ़ाएंगे या फिर सरकार अब सत्यपाल मलिक के बयानों से कैसे निपटेगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं उनके रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अब वो जाहिर तौर पर रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी है और ये तमाम जो खबरें चल रही हैं उन्हें खारिज
कर दिया है कि वो अनिल्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई जहां होगी वो वहां पहुंचेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। तमाम कयास जो कल तक लगाए जा रहे थे कि शामली में जो जनसभा होनी है, जिसकी तैयारी आरएलजी कर चुकी है, 3 अक्टूबर को वो वहां जो आरएलजी के प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उनके साथ मंच साझा करेंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल किसान सम्मेलन को परमिशन ही नहीं मिली है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की कोशिश सत्यपाल मलिक की ओर से, लेकिन उसकी परमिशन नहीं दी गई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो इस तरह से लगातार कहीं न कहीं जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि सत्यपाल मलिक रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद वो क्या कुछ भूमिका आने वाले चुनावों में या फिर चुनावों से पहले सरकार के लिए कितनी मुश्किल बढ़ाएंगे, ये देखना। फिलहाल उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे और ना ही कोई चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।